हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एकेडमी मैथेरिविक। माई सेल्फ प्रियंका एंड जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स का। So flower is the basic characteristics of the angiosperm which help to denote the human feelings like love, affection, grief, mourning. All these feelings are denoted by the flower. So if we are discussing about the structure of the flower, it contains the two parts generally. The first one is the vegetative part and second is the reproductive part. This is the basic structure of the flower. It contains sepals, which is the green color in structures, and petals, which may be multicolor to attract the insects for the pollination, and it contains the reproductive parts also, which contain the stamen and the pistil. Stamen is the male reproductive part, also known as androecium, and pistil is the female reproductive part, also known as gynoecium. Let's study one by one about this. So, part of the flower contain the vegetative part and the reproductive part. Vegetative part consists of sepals and petals. सेपल्स को हम कैलेक्स भी बोल सकते हैं और पेटल्स को हम कोरोला भी बोल सकते हैं। ये हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स या फिर हम इनको एक्सेसरी पार्ट्स भी बोलते हैं। जो सेकंड है वो है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास हमारे आते हैं स्टेमन, विच इज द एंड्रोशियम, male reproductive part, and the pistil, which is the gynoecium, means female reproductive part. So first we are study about the stamen, microsporangium, and the pollen grain. These all three reflect the male reproductive system of the plant. Stamen consists of the two parts, that is anther and filament. स्टेमन को हम एंड्रोशियम भी बोल सकते हैं या फिर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोल सकते हैं। इसके हमारे दो पार्ट्स हैं, पहले वाला है एंथर, दूसरे वाला है हमारा फिलामेंट। अगर हम बात करें फिलामेंट की तो ये हमारा प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट है, वो अटैच रहता है हमारे थैलेमस और पेटल ऑफ अ फ्लावर। ये मींस हमारे जो नीचे थैलेमस, ओवरी के नीचे जो एक स्ट्रक्चर होता है वो थैलेमस होता है, उससे जनरली अटैच रहता है। और जो एंथर होता है हमारा, ये बाइलोब्ड होता है जिसकी हर लोब फिर से दो में डिवाइड होती है। अगर हम बात करें, मान लो जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला हमारा एंथर का स्ट्रक्चर है, जो ये वाला पार्ट है ये वाला फिलामेंट है जो इसको अटैच कर रहा है ऊपर एंथर से। जो एंथर की बात करें हम, एंथर हमारा बाइलोब्ड होता है, मींस इसकी दो लोब होती है और जो हर लोब है वो फर्दर टू में डिवाइड होती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, डाइथिकस। ये हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जो स्टेमन वाला पार्ट है वो हमारा इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, लाइक ये हमारा बाइलोब्ड हो गया। जो नीचे वाला ये स्ट्रक्चर है ये हमारा एंथर का स्ट्रक्चर, ये हमारा एंथर है, ये हमारा फिलामेंट है। एंथर क्या, जो फिलामेंट है वो क्या है हमारा, फिलामेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एंथर को कनेक्ट करता है नीचे टू द बेसल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और जो एंथर है वो हमारा बाइलोब्ड होता है, मींस इसकी दो लोब होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। जो लोब है, जो ईच लोब है वो डिवाइड होती है फर्दर टू पार्ट्स में, मींस इसके हम 4 पार्ट्स हो गए, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स द डाइथिकस।
देन जो एंथर होता है हमारा फोर साइडेड, हम बोलते हैं उसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, उसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। मींस हर कॉर्नर में हमारे क्या होंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे लोकेटेड एट द कॉर्नर 2 इन ईच लोब। जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो डेवलप होता है हमारा और फर्दर क्या बना लेता है, पोलन सैक। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में हमें पता चल गया कि भाई जो एंथर होता है वो डाइथिकस होता है, मींस उसके जो 4 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर में हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, इसकी हमारी 4 लेयर्स प्रेजेंट होती है। हम अगर इसकी बात करें तो हमारी आउटर एपिडर्मिस, देन एंडोथेशियम, then middle layer is also present. This is the middle layer. Middle layer is also present and the inner one is called tapetum. तो हमारे पास यहाँ पे 4 layers present होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। जो आउटर 3 लेयर्स होती हैं वो हमारा प्रोटेक्शन का काम करती है और जो हमारी टैपिटम होती है वो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। क्योंकि जो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है आगे जाके इसी से हमारे माइक्रोस्पोर बनते हैं, फिर हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है, वही माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारी माइक्रोस्पोर बनाएगी और फिर माइक्रोस्पोर से हमारा पोलन ग्रेन बनता है जनरली। सो ये दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। इसकी 4 लेयर होती है, आउटर 3 हेल्प इन द प्रोटेक्शन एंड जो इनर वन है दैट इज द टैपिटम, वो हमारी हेल्प करती है नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के पोलन ग्रेन को। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारा एक ग्रुप ऑफ सेल्स या मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहता है जिसको हमने बोला है स्पोरोजेनियस टिश्यू। ये स्पोरोजेनियस टिश्यू हमारा स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट रहता है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम और इसकी खास बात ये है कि इसकी हर सेल है वो हमारे कैपेबल होती है टू गिव राइज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इसके आप इस स्ट्रक्चर की बात देखोगे तो यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिखा रखी है। ये हमारी लाइक आउटर लेयर्स है, एपिडर्मिस है, एंडोथेशियम है, मिडल लेयर है, ये हमारी इनर लेयर हो गई जिसको हमने टैपिटम बोला है और इसी स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स दिखा रखी है जिसको हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोला है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फिर फर्दर डिवाइड करती हैं और हमारा पोलन ग्रेन बना लेती हैं। ये हमारे डायसेंस ऑफ द पोलन ग्रेन दिखा रखा है कि जब पोलन ग्रेन बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ से वो रिलीज हो जाते हैं बाहर। फिर हम इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की कि इसमें क्या क्या होता है। अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन करें तो उसमें हमें वो सर्कुलर अपीयर नजर आता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय द 4 वॉल्स, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टैपिटम। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो इन 3 लेयर्स का फंक्शन है वो होता है हमारा प्रोटेक्शन में और जो इनर वन होती है दैट इज द टैपिटम, वो हमारी हेल्प करती है नरिशमेंट प्रोवाइड करने में। किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, ये हमारे जो कि पोलन ग्रेन बन रहेंगे, डेवलपिंग पोलन ग्रेन, उनको ये हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। Outer 3 help in the protection and the inner tapetum help in to provide the nourishment to the developing pollen grain. Then हम बात करें at the center of each microsporangium a group of compactly arranged homogeneous cells, जिसको हमने क्या बोला है, sporogenous tissue is present। उस sporogenous tissue के अंदर क्या होगा हमारा, वो म्यूटिक डिवीजन करता है और उससे हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। टेट्राड मतलब हमारे वहां पे 4 बन जाएंगे और हर सेल क्या करेगी, हमारी स्पोरोजेनियस टिश्यू है कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये हमने ऑलरेडी डायग्राम में देख लिया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, फिर उसका स्ट्रक्चर देख लिया था, आउटर 4 लेयर्स देख ली थी क्या कर रही थी वो हमारी। देन हर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारा एक ग्रुप ऑफ सेल्स या मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको हमने स्पोरोजेनियस टिश्यू बोला है। इसी स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर हमारे कुछ सेल्स होती हैं जो कैपेबल होती है टू गिव राइज ऑफ द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फर्दर डेवलप करती हैं, डिफरेंशिएट करती हैं और माइक्रोस्पोर बना लेती हैं हमारा। देन हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्या ये प्रोसेस होती है। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एज द नेम सजेस्ट, माइक्रोस्पोर जेनेसिस मतलब जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, कि माइक्रोस्पोर का बनना इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर किससे बनेंगे, फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल और द पोलन मदर सेल्स इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
अब इसका एक फ्लो चार्ट है वो बना रखा है हमने। पहले हमारे पास एंथर था, एंथर के अंदर हमारा डाइथिकस था, मींस हर कॉर्नर में हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट था। उसके अंदर हमारे स्पोरोजेनियस टिश्यू थे, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको हमने स्पोरोजेनियस टिश्यू बोला था। इसी टिश्यू के अंदर हमारे क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, और वो क्या बना लेती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल हमारी पोलन ग्रेन बना लेती है। तो इस वाली प्रोसेस को, जहां से माइक्रोस्पोर बनना किससे, हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल से, इस वाली प्रोसेस को हमने बोला है माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देन हम बात करें कि पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन क्या होता है। देखो जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो बन गया है, जो माइक्रोस्पोर है वही हमारा डेवलप होके क्या बना लेता है, पोलन ग्रेन बना लेता है। सो एक बार हम पोलन ग्रेन के बारे में देखते हैं कि होता क्या है। ये हमारा जो पोलन ग्रेन है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा मेल गैमेटोफाइट को। ये हमारा स्फेरिकल होता है, और इसके साइज की बात की जाए तो ये हमारा 25 टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इसकी भी हमारी दो लेयर होती है, आउटर को बोल रहे हैं हम एक्जाइन, और जो इनर है उसको बोल रहे हैं हम इंटाइन। जो हमारी एक्जाइन है वो हम बनी हुई होती है हमारी स्पोरोपोलेनिन की। ये हमारा बहुत हार्डेस्ट मटेरियल होता है, मतलब कोई एसिड कोई केमिकल इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, इसको ब्रेक नहीं कर सकता, नहीं तोड़ सकता है। जो इसके नीचे वाली लेयर होती है वो होती है हमारी इंटाइन, जो किसकी बनी हुई होती है, हमारी सेलुलोज एंड पैक्टिन की। अब ऊपर वाली बात की जाए तो जो स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है वो तो ऑब्वियसली प्रोटेक्शन का ही काम कर रही है हमारी, और जहाँ पे जो ये लेयर प्रेजेंट नहीं होती है उस वाले एरिया को बोलते हैं हम जर्म पोर। अब मेन फंक्शन क्या है कि भाई ये वहां पे क्यों प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि सीड में भी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां से वाटर या फिर एयर का ट्रांसपोर्ट हो सके एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन। तो ये हमारा जो जर्म पोर है वो हेल्प करता है वाटर या फिर एयर का ट्रांसपोर्ट में। देन हमारा इंटाइन की बात करी जाए तो ये हमारी सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। इसका मेन फंक्शन क्या है हमारा, ये वाटर प्रोवाइड कराती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, या फिर इसके अलावा ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ को भी गाइड करती है हमारी। या इस थर्ड फंक्शन ये है हमारा कि ये स्टिग्मा से भी अटैच होने में हेल्प करती है। इसके तीन मेन फंक्शन है। आफ्टर दैट जो जर्म पोर होता है वो क्या होता है हमारा, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन है वो एब्सेंट रहता है। ये वाली चीज हमने ऊपर देख ली थी। तो बेसिकली हमने इसके पोलन ग्रेन के बारे में क्या देखा कि ये हमारा मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। जनरल स्फेरिकल होता है। इसके साइज की बात की जाए तो 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इसकी दो लेयर होती है, जो आउटर लेयर है उसको हमने एक्जाइन बोला है, और जो इनर लेयर है उसको हमने इंटाइन बोला है। जो एक्जाइन है वो हमारी स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, और जो इंटाइन है हमारे सेलुलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई होती है। एक्जाइन का फंक्शन प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, और जो इंटाइन है वो हमारी वाटर भी प्रोवाइड कराएगी ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, या फिर हमारी पोलन ट्यूब की ग्रोथ को भी गाइड करती है। तीसरा ये हमारा स्टिग्मा से भी अटैच होने में हेल्प करती है। तो ये हमारे इंटाइन के मेन फंक्शन थे। फिर हमने जर्म पोर देखा कि भाई जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है उस वाले एरिया को हमने जर्म पोर बोला। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये पोलन ग्रेन का, ये हमारा स्फेरिकल होता है। जो पोलन ग्रेन है डेवलप होके हमारे पास क्या बना, इसके पास ना ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ये वैक्यूल्स क्या होती है हमारी, स्पेस स्टोरिंग बॉडीज होती है, और एक न्यूक्लियस होता है। जब ये पोलन ग्रेन है वो मैच्योर होता है तो दो सेल में डिवाइड होता जाता है। एक जो बड़ी वाली सेल होती है उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जो छोटे वाली सेल होती है उसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल के पास फूड रिजर्व मटेरियल होता है, वही एनर्जी वगैरह प्रोवाइड कराती है। जो जनरेटिव सेल है वो हमारी छोटे वाली सेल होती है। देखिए इसमें दिखाया भी गया है, जो बिगर वन है उसको हमने वेजिटेटिव सेल बोला है, और जो छोटे वाली है उसको हमने जनरेटिव सेल बोला है। तो जनरेटिव सेल में जो ये वाला इस वाले जो स्टेज होती है इस वाले को हम कहते हैं टू सेल्ड स्टेज। इस कंडीशन में जो पोलन ग्रेन है उसको हम कह रहे हैं टू सेल स्टेज, मतलब यहाँ पे दो सेल बन चुकी है हमारी वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स। लेकिन कई जो स्पर्म्स क्या होते हैं हमारे उसमें थ्री सेल्ड स्टेज भी आती है। ये थ्री सेल स्टेज क्या है, इसमें जो ये जनरेटिव सेल है ये हमारी फर्दर डिवाइड कर जाएगी। जो ये न्यूक्लियस है ये फर्दर डिवाइड कर जाएगा और हमारे दो मेल गैमेट बना देगा, मीन्स दो मेल गैमेट बना लेगा। ये हमारे
इस वाले स्टेज में हम बोलते हैं इसको थ्री सेल्ड स्टेज। यहाँ पे हमारे दो मेल गैमेट है वो बन चुके हैं। नाउ हम बात कर रहे हैं इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की। तो जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर हो जाता है, उसके पास दो सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है। वेजिटेटिव सेल के पास फूड रिजर्व मटेरियल होता है, जनरेटिव सेल है वो हमारे फ्लोट करती है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, और इस स्टेज पे हमारी सेल है वो टू सेल स्टेज होती है। नाउ दिस जनरेटिव सेल न्यूक्लियस इज डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमेट। अब हम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो पोलन ग्रेन की क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। जो पोलन ग्रेन है वो हमारे कोज करते हैं सेवरल एलर्जिक एंड ब्रोंकियल रिएक्शंस। कैसे करेंगे ये हमारे, लाइक कुछ पीपल होते हैं जिनको एलर्जी होती है पोलन ग्रेन से, तो उनमें जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूज जाते हैं वो, जिसकी वजह से उन्हें रेस्पिरेटरी रिएक्शंस या रेस्पिरेटरी जो प्रोसीजर होती है उसमें इंटरप्ट हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। लाइक हमारे आस्थमा है या फिर ब्रोंकाइटिस है, ये सारे हमारे ड्रॉबैक्स है पोलन ग्रेन के कि ड्यू टू द एलर्जी प्रॉब्लम जो आदमी है उसको अस्थमा हो जाएगा या फिर हमारे ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। जो एग्जांपल हम देखें तो जो हमारा पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास होता है, इसके पोलन ग्रेन है वो हमारे एलर्जिक रिएक्शंस कोज करते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस हमारे कैसे, वहीं हिस्टामिन हमारे मास्ट सेल पे जाके, हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स होती हैं वहां पे जाके उनको एक्टिवेट करेंगे। मास्ट सेल क्या करती है, हमारी हिस्टामिन प्रोड्यूस करती है। हिस्टामिन है हमारे केमिकल है जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एलर्जिक रिएक्शंस के लिए, जैसे रनिंग नोज, वाटरी आईज, ये सब एलर्जिक सिम्टम्स हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। और जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें एंटी हिस्टामिन है और ड्रग्स है वो दिए जाते हैं टू क्योर द एलर्जिक रिएक्शंस। तो हमारे मास्ट सेल्स क्या कर रही है, हिस्टामाइन रिलीज कर रही है, which is responsible for the allergic reactions। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये हमारा पोलन ग्रेन है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। जो पोलन ये हमारा किसकी फॉर्म में मिलता है, ये हमें टेबलेट्स की फूड में भी मिल सकता है, एज अ सप्लीमेंट्री सिरप की फॉर्म में भी मिल सकता है, या फिर हमें क्या है ये फॉरेन कंट्रीज में इसका ज्यादा ट्रेंड है, लाइक वहां पे टेबलेट्स या सिरप की फॉर्म में इसको लिया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट, और ये इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस फोर्सेस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द वर्ड इज वायबिलिटी। वायबिलिटी क्या होती है, ये हमारे पोलन ग्रेन की एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने टाइम तक है एक वहां पे जाके फर्टिलाइज कर सकता है। So viability of the pollen grain means that the availability or the time period in which a pollen grain is able to fertilization। फर्टिलाइजेशन के लिए वो कैपेबल रहता है, वो वाला टाइम पीरियड उसको हमने बोला है वायबिलिटी। जो वायबिलिटी है जो राइस और व्हीट की है वो हमारी सिर्फ 30 मिनट की हो सकती है, आधे घंटे की होती है। देखिए हम बात करें कुछ लेगुमिनेसी, रोजिएसी की प्लांट्स की, तो इनकी कुछ मंथ्स तक चलती है हमारी, और कैन स्टोर, इसको हम स्टोर कर सकते हैं -196 लिक्विड नाइट्रोजन में हम पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। मेल वाले को हमने बोला था स्टैमेन, एंड्रोशियम और द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक ही बात है। अब हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, उसको हमने बोला है पिस्टिल या फिर मेगास्पोरेंजियम या फिर हम एम्ब्रियोसेक। ये तीनों हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिनोट करते हैं। जो पिस्टिल है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे फीमेल गैमेटोफाइट, और इसको हम जाइनोशियम भी बोल सकते हैं। अगर हमारे पास सिंगल पिस्टिल है तो उस केस में हम बोलेंगे इसको मोनोकार्पेलरी। अगर एक से ज्यादा है हमारी पिस्टिल तो उसको बोलेंगे हम मल्टी कार्पेलरी। देखो इनके वर्ड्स में ही मीनिंग है, हमारा मोनो मीन्स होता है एक और मल्टी मीन्स होता है एक से ज्यादा। तो जब हमारी एक पिस्टिल प्रेजेंट रहेगी तो उस केस में हम उसको बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, और अगर एक से ज्यादा है उस केस में हम उसको बोल रहे हैं मल्टी कार्पेलरी। अब हम बात करते हैं कि अगर ये पिस्टिल जुड़ी हुई है, अगर ये पिस्टिल हमारी जुड़ी हुई है तो इस केस में हम इसको बोल रहे हैं सिनकार्पस। अगर ये हमारे फ्री है, आपस में फ्यूज नहीं है, तो इस वाले कंडीशन में हम उनको बोल रहे हैं एपोकार्पस।
आई होप ये चीजें क्लियर होंगी। एक पिस्टिल है, मोनोकार्पलरी एक से ज्यादा है, मल्टी कार्पलरी या फिर ये आपस में फ्यूज है तो हम सिनकार्पस बोल रहे हैं, अगर फ्री है तो ये एपोकार्पस बोल रहे हैं हम इनको। हर पिस्टिल के पास में 3 पार्ट्स होते हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवरी से। जो ओवरी है वो हमारी क्या होती है, नीचे बिल्कुल थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होती है और इसके अंदर एक कैविटी होती है, उसको हमने क्या बोला है, ओवरियन कैविटी। यहीं पे हमारा प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है और यहीं पे हमारा ओव्यूल भी बनता है, ओव्यूल भी प्रेजेंट होता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा इज मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। प्लेसेंटा से हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, या तो मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल बनेगा। ये वाली सारी चीजें क्लियर है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, देन इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कवर करेंगे। ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है हमारा पिस्टिल का। इसमें हमारे 3 पार्ट दिखा रखे हैं और स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी है। ये वाला दिखा रखा है हमारा। ज्यादा कार्पलरी है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, मल्टी कार्पलरी है प्लस सिनकार्पस है। सिनकार्पस का मीनिंग जो पिस्टिल्स है वो आपस में जुड़ी हुई है। ये हमें देखने को मिलता है पैपेवर में, पपाया से याद कर सकते हो आप, पैपेवर में हमें देखने को मिलता है। देन हम बात करें हमारी मल्टी कार्पलरी या फिर एपोकार्पस प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, माइकेलिया में प्रेजेंट होता है। ये वाले जो एग्जाम्पल है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी ने भी मेंशन कर रखी है, इसको याद रखोगे। ये हमारी क्या है, मल्टी कार्पलरी और सिनकार्पस है, किसमें होता है, पैपेवर में। ये क्या है हमारी मल्टी कार्पलरी तो है लेकिन एपोकार्पस है, ये होता है हमारा माइकेलिया। और इसके बाद हमारा जनरल स्ट्रक्चर दिखा रखा है ओव्यूल का। अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने देखा था कि ओवरी के अंदर एक कैविटी थी जिसको हमने ओवरियन कैविटी बोला था, उसी में हमारा प्लेसेंटा प्रेजेंट रहता है। सो द प्लेसेंटा और ओव्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं थ्रू अ स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हमने बोला है फ्यूनिकल। प्लेसेंटा और जो हमारा ओव्यूल है वो जुड़े हुए होंगे किसके थ्रू, फ्यूनिकल के थ्रू जुड़े हुए होते हैं हमारे। और जो ये हमारा ओव्यूल और फ्यूनिकल, जो हमारा ओव्यूल और फ्यूनिकल है, इनकी अटैचमेंट जहाँ पे आके जुड़ रहे हैं वो वाला एरिया, वो वाला रीजन कौन डिनोट करता है, हमारा हाइलम। हाइलम वो रीजन है जहाँ पे हमारा फ्यूनिकल और ओव्यूल आपस में कनेक्टेड हो रही है। अगर आप इसके नीचे देखोगे तो हमारे 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग नजर आ रही होंगे आपको। इनको हमने क्या बोला है, इंटीग्यूमेंट। आउटर वाली को बोला है हमने आउटर इंटीग्यूमेंट, इधर वाली को बोला है हमने इनर इंटीग्यूमेंट। और यहाँ पे एक स्पेस है जहाँ पे ये इंटीग्यूमेंट है ये एब्सेंट रहती हैं, इस वाले रीजन को बोला है हमने माइक्रोपाइल। ये वाला यहाँ पे क्यों नहीं एब्सेंट रहती है इंटीग्यूमेंट, क्योंकि यहाँ से हमारी जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है इनसाइड द ओव्यूल। अपोजिट टू द माइक्रोपाइल हमारा एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोला है हमने चलाजिल पोर या चैलेसा भी बोला है। और इसके अंदर हमारा एक अबंडेंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहती है, बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल रहता है इंटीग्यूमेंट के नीचे, उसको हमने न्यूसेलस बोला है। न्यूसेलस हमारा हेल्प करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के। एम्ब्रियो से को डेवलपमेंट इसमें हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, इनसाइड द न्यूसेलस हमारा एम्ब्रियो से प्रेजेंट रहता है। सो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है ओव्यूल का। एक बार लुक ले लेते हैं हमने क्या क्या किया है। जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये हमारा मेन पिस्टिल के 3 पार्ट थे। इसमें हम बात करें तो हमने मल्टी कार्पलरी या फिर हमारा मल्टी कार्पलरी देखा था या हमारा मोनोकार्पलरी देखा था। मल्टी कार्पलरी मतलब एक से ज्यादा थे, मोनोकार्पलरी मतलब एक पिस्टिल वहां पे प्रेजेंट थी। और हम सिनकार्पस की बात करें तो वो आपस में जुड़ी हुई थी, एपोकार्पस की बात करें तो वो आपस में फ्री थी। तो ये हमारा एग्जांपल है मल्टी कार्पलरी प्लस सिनकार्पस, मतलब एक से ज्यादा पिस्टिल है और आपस में जुड़ी हुई होती है। ये हमारा पैपेवर में
प्रेजेंट होती है। दूसरा हम बात करें तो ये मल्टी कार्पेलरी है लेकिन एपोकार्पस है, हर पिस्टिल है वो अलग अलग है, ये हमारे देखने को मिलती है हमें माइकेलिया में। अब हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाहर क्या था, जो प्लेसेंटा था या ओव्यूल था, ये हमारे एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक डंडी से जुड़ी हुई होती है, उसको हमने क्या बोला है, फ्यूनिकल। और जो फ्यूनिकल और ओव्यूल जहां पे आके जुड़ रहे हैं उस रीजन को बोला है हमने हाइलम। और इसके नीचे हमारे दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं जिनको हमने बोला है इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट बोला है आउटर वाली कवरिंग को, फिर बोला है नीचे वाली को हमने इनर इंटीग्यूमेंट बोला है। और जहां पे इंटीग्यूमेंट एब्सेंट रहती है उस वाले एरिया को बोला है हमने माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल हमारा वो रीजन होता है जहां से पोलन ट्यूब है एंटर करती है इनसाइड द ओव्यूल। और हम इसके नीचे देखें तो हमारे अबंडेंट ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व मटेरियल भरा हुआ होता है, उसको हम कह रहे हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम इसकी बात करें, जो ओव्यूल हमारा अटैच होता है टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ अ स्टॉक, उसको हमने फ्यूनिकल बोला है। जो फ्यूनिकल और ओव्यूल है अटैच है किससे, थ्रू द हाइलम। और ओव्यूल है उसके पास एक से ज्यादा एक या दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको हमने इंटीग्यूमेंट बोला है, जो इनसर्कल करता है हमारे न्यूसेलस को एक्सेप्ट द टिप, उसको बोला है हमने माइक्रोपाइल, जहां से हमारी पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है। जो न्यूसेलस है उसके पास अबंडेंट ऑफ द फूड रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है हमारे एम्ब्रियो को। So this is all about the microsporogenesis and the female reproductive part. In the next video, we are discussing about the megasporogenesis and the post-fertilization event. Thank you.